I've spent all of the love I saved. We were. হ্যালো। হ্যাঁ। আরে মানে ফোন তো করছি তো, সবাই একসঙ্গে ফোন করলে আমি কি করে ফোন করব? হ্যাঁ আছে আছে, আমি ফোন করলাম। হ্যালো। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং স্যার, আমি তাপস বলছি স্যার। স্যার- হ্যাঁ স্যার। ওই এনবি এনবিএস সময়, এনবিএস সময়। হ্যাঁ। ও মেজার কাজ। হ্যাঁ কাজ উনি লাগিয়ে নিয়েছিলেন, পরে ওই মানে গোনার সময় ছিলাম আর কি। আর পরে। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ। প- হ্যাঁ। এক এক অ্যাকচুয়ালি স্যার কিছু কিছু কাজ যেগুলো ছিল মানে প্রথমবারে যখন এনবি হওয়ার কথা ছিল ওই সময় কিছু কাজ লাগানো হয়েছিল। তো তখনগুলো কি প্রবলেম হয়েছিল, কিছু কিছু কাজ মানে অনেক দিন পর মানে তখন এসেছিলেন, তো তখন কিছু কিছু কাঁচের উপর মানে যে পুট্টিগুলো লাগানো থাকে ওগুলোর উপর কালো কালো, সেই জন্য একটু বুঝতে অনেকটা অসুবিধা হয়েছিল আর কি। তারপরে যখন এনবি হয়েছিল তখন লাগানো হয়েছিল, তখনটা অসুবিধা হয়নি। ওই প্রথমবার মানে আপনার। হুম। ওই নতুন কাজগুলো আমি মানে যেগুলো লাগিয়েছিল ওইগুলো দেখেছি, পুরোনো কাজগুলো মানে উনি কারণ উনার। হুম। হ্যাঁ। হ্যাঁ। না না না, যেগুলো লাগিয়েছিল সেগুলো দেখেছিলাম। কাউন্টার স্যার আমিই ছিলাম তখন।
স্যার 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 অ্যাকচুয়ালি কাজগুলো স্যার অনেক দিন হয়ে গেছে, তো সেই জন্য একটু চেনা একটু সমস্যা হবে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আর আর একজন আর আমাদের সিভিলের ইয়ে ছিল, নবনীত ছিল। হুম। কোনটা? কোনটা ওই মানে? হুম। হুম। কিন্তু কিন্তু কিন- কিন্তু স্যার যেগুলো অ্যাকচুয়ালি যে জানলায় লাগানো থাকে, অনেক জানলা ছোট, একটু জানলা অনেক জানলা একটু বড় হয়, ওর জন্য এক্সট্রা এক্সট্রা।
হ্যালো, মুই খড়গপুর। হুম হুম, এই তো এই সঙ্গে। হুম হুম। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ, টিকিট কাট লিছি। হুম। না, ট্রেনলে বসনে এখন। হুম হুম। হুম। হ্যাঁ, ট্রেনলে বসিমি এই 11টার। হুম হুম। হুম হুম। হুম হুম। হুম হুম। হুম হুম। ও রখি দিও। হ্যাঁ। ও পয়সা পয়সা ঢুকে দেবিনি। ও ମୁଁ ଆଜି ପଇସା ঢুকে ଦେଉଛି ନା। ହୁଁ 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 ହୁଁ। ହଉ 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 ହଉ। ହାଟି ହାଟି। ହଁ ହଁ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। अब लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रहा है ना? यस सर, हो रहा है सर। ठीक है, तो हम लोगों का जो लैब है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल टेस्टिंग लैब, उसमें जो जो लैब होगा, एक्सपेरिमेंट जो जो होगा, उसमें होता है। देखिए आप लोगों का सीमेंट का जो होता है, सीमेंट का कंसिस्टेंसी होता है। उसके बाद सेटिंग टाइम होता है। ठीक है। और सीमेंट का फाइननेस टेस्ट। उसके बाद होता है एग्रीगेट का जो एग्रीगेट एग्रीगेट का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। फाइननेस मॉड्यूलस होता है। और फाइन एग्रीगेट का बाल्किंग टेस्ट होता है। उसके बाद जो ब्रिक का टेस्ट है, ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है। ठीक है। आप लोग तो सीमेंट और एग्रीगेट और ब्रिक के बारे में तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। ये सब तो पढ़े होंगे ना, ब्रिक सीमेंट एग्रीगेट, ये सब के बारे में तो कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे ना आप लोग। यस सर। डिप्लोमा तो पढ़े होंगे। ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है सीमेंट का, वो क्या होता है कंसिस्टेंसी? सीमेंट का कंसिस्टेंसी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट करते हैं सर सीमेंट में। हाँ, तो अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब उसमें क्या हुआ बोलिए। 30% ऑफ वाटर होता है जो वो तो ठीक है, वो तो कंसिस्टेंसी जो होता है मतलब सीमेंट। कितना वाटर आएगा, कितना परसेंटेज वाटर आएगा, वो हम लोग तो ट्रायल एंड एरर मेथड से निकलते हैं ना उसको, कितना परसेंट वाटर आएगा वो।
ठीक है। वो हर सीमेंट के लिए अलग अलग परसेंटेज ऑफ वाटर होता है। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, जो सीमेंट में जो आपका क्या होता है, सीमेंट का जो पेस्ट बनाने के लिए मतलब उसका जो रिएक्शन होता है सीमेंट में, तो उसका मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम लोगों को चाहिए तो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, तो वो होता है हम लोगों का कंसिस्टेंसी। तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट में कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करते हैं वो होता है भाइकार्ड अपरेटस। ठीक है, तो उसमें चेक कैसे करते हैं हम लोग, भाइकर अपरेटस में हम लोग का जो निडल होता है, वो जो प्लांजर होता है, वो प्लांजर का डायमेंशन पता है आप लोगों को। कंसिस्टेंसी के लिए जो प्लांजर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसका डायमेंशन पता है आप लोगों को। यस सर 10 5 का होता है 10 mm डाया होता 10 है। mm 5 हाँ 10 mm यस डाया सर होता है और 50 mm हाइट होता है। ठीक है, तो वो जो हाइट होता प्लांजर होता है, जब हम लोग प्लांजर को सीमेंट पे सीमेंट बना के उसका मोल्ड के ऊपर डालने के बाद, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लांजर को सीमेंट मोल्ड का सीमेंट का जो सरफेस रहता है तो उसमें टच करा के छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, उसका जो रीडिंग होता है वो कितना परसेंटेज वाटर में 5 से 7 के बीच में आ रहा है, वही वाला हम लोग देखते हैं। जो मतलब जिस वाटर कंटेंट में हम लोगों का जो रीडिंग आएगा 5 से 7 mm के बीच में, वो हो जाएगा हम लोगों का कंसिस्टेंसी, सीमेंट का कंसिस्टेंसी। आप लोग इमेज शो हो रहा है, इमेज शो हो रहा है, इमेज। यस सर ठीक, देखिए ये जो है हम लोगों का भाई का रेपार्टस है, और ये वाला जो है ये वाला प्लंजर हम लोग कंसिस्टेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला जो नीडल लगा हुआ है, ये वाला हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो है हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वाला एनुलर जो रिंग होता है फाइनल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। जो कंसिस्टेंसी होता है हम लोग प्लंजर इस्तेमाल करते हैं, ये होता है हम लोगों का मोल्ड। ठीक है, तो क्या करते हैं जनरली हम लोग सीमेंट में कुछ अमाउंट, मान लीजिए 25% नहीं तो 28% कुछ अमाउंट पानी मिला के सीमेंट का पेस्ट बना के ये जो मोल्ड है, मोल्ड में फिलअप कर दिए। ठीक है, तो फिलअप करने के बाद क्या होगा, फिलअप कर देने के बाद हम लोग जो ये जो प्लंजर है इसमें हम लोग अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सरफेस, ये जो सरफेस होगा, सरफेस में हम लोग टच करा के इसको छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद क्या होगा, ये जो छोड़ देने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे अंदर जाएगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो इसका रीडिंग जो है धीरे धीरे नीचे आएगा। ये वाला जो देखिए, ये वाला जो ये ये वाला जो अटैच हुआ है इसमें हम लोग रीडिंग देखते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ये नीचे जाएगा, इसके साथ ये भी नीचे जाएगा। तो जिस वाटर कंटेंट में हम लोग का ये वाला जो रीडिंग 5 से 7 के बीच में दिखाएगा, ये वाला देखिए नीचे धीरे धीरे नीचे आएगा। तो जिस समय हम जिस वाटर कंटेंट में हम लोगों का जो ये वाला रीडिंग 5 से लेके 7 mm के बीच में दिखाएगा, वही वाला वाटर कंटेंट हो जाएगा हम लोगों का कंसिस्टेंसी, मतलब सीमेंट का कंसिस्टेंसी हो जाएगा। हम लोग मतलब 25% नहीं तो 28% से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जिस वाटर, जैसे हम लोग ट्रायल करते करते देखते हैं किस वाटर कंटेंट में हम लोगों को 5 से 7 mm के बीच में आ रहा है। ठीक है,
कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग क्या क्या apparatus चाहिए? कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम लोग का भाई कट apparatus चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई कट के साथ मोल्ड है, मेजरिंग जार है, वेट मशीन है, ट्रावल है, ठीक है। ये सब इंस्ट्रूमेंट चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हम लोग कितना ग्राम सीमेंट लेंगे? 300 ग्राम सीमेंट हम लोग लेंगे, ठीक है। तो 300 ग्राम हम लोग सीमेंट पहले वेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ठीक है, तो 26% हम लोग वाटर पहले हम लोग मिला रहे हैं। तो टोटल सीमेंट कितना लिए? 300 ग्राम। तो क्वांटिटी कितना क्वांटिटी हम लोग को वाटर ऐड करना होगा? कितना ml हम लोग को वाटर ऐड करना होगा? सर 78 समथिंग। 78 ml। ठीक है, तो मेजरिंग जार में हम लोग 78 ml हम लोग मेज़र कर लेंगे। कैसे लिए सर 78 ml? कैसे आया 78? देखिए, हम लोग पहले जो ट्रायल कर रहे हैं 26% हम लोग वाटर मिला रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रायल में। तो फर्स्ट ट्रायल में हम लोग 26% हम लोग वाटर मिलाएंगे, तो टोटल 300 ग्राम हम लोग सीमेंट लिए। तो 26% का 300 ग्राम का 26% कितना होगा? आ गया समझ। 78। ऐसे अगर मान लीजिए 26 में हम लोगों का कंसिस्टेंसी मतलब जो रीडिंग है 5 से 7 के बीच में आ गया, तो यही वाला कंसिस्टेंसी हो जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर से हम लोग कुछ अमाउंट वाटर ऐड करेंगे। मान लीजिए 28, नहीं तो 30 हम लोग % वाटर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली सर 30% ही वाटर ऐड हाँ, करते हैं, नॉर्मली normal 30% आ जाता है। उसके बाद जो सीमेंट पेस्ट बना है उसको मोल्ड में हम लोग प्लेस कर देंगे। इसको हम लोग सरफेस में टच कर के रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। देखिए, इधर दिखा है इनिशियल रीडिंग, मतलब सरफेस में जब हम लोग प्लंजर को टच कराए तो उसका रीडिंग जो है 40 mm है, ठीक है। जब हम लोग रिलीज़ कर देंगे, नीडल प्लंजर को रिलीज़ कर देंगे, तब धीरे धीरे वो रीडिंग घटते जाएगा। इधर देखिए, एक तो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड हाई कट प्लंजर जो है उसका सरफेस एरिया कितना है? उसका सरफेस एरिया कितना है? सर 100 mm स्क्वायर। हम्म
उसके बाद हम लोग ट्रायल 2 में जाएंगे। 26% वाटर में तो नहीं आया, ठीक है। और ट्रायल 2 में जाएंगे। ट्रायल 2 में 28% हम लोग वाटर लेंगे तो कितना होगा? 84. 84। तो 84 को हम लोग मेज़र कर लेंगे। अब लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रहा है ना? यस सर, हो रहा है सर। ठीक है। तो हम लोगों का जो लैब है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल टेस्टिंग लैब, उसमें जो जो लैब होगा, एक्सपेरिमेंट जो जो होगा, उसमें होता है, देखिए आप लोगों का सीमेंट का जो होता है, सीमेंट का कंसिस्टेंसी होता है, उसके बाद सेटिंग टाइम होता है, ठीक है। और सीमेंट का फाइननेस टेस्ट, उसके बाद होता है एग्रीगेट का जो एग्रीगेट का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, फाइननेस मॉड्यूलस होता है, और फाइन एग्रीगेट का बाल्किंग टेस्ट होता है। उसके बाद जो ब्रिक का टेस्ट है, ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, ठीक है। आप लोग तो सीमेंट और एग्रीगेट और ब्रिक के बारे में तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। ये सब तो पढ़े होंगे ना, ब्रिक, सीमेंट, एग्रीगेट, ये सब के बारे में तो कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे ना आप लोग? यस सर। डिप्लोमा तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है सीमेंट का, वो क्या होता है कंसिस्टेंसी? सीमेंट का कंसिस्टेंसी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट करते हैं सर सीमेंट में। हाँ, तो अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट, हाँ ठीक है, लेकिन मतलब उसमें क्या हुआ, बोलिए। ऑफ वाटर, 30% ऑफ वाटर होता है जो वो तो ठीक है, वो तो कंसिस्टेंसी जो होता है मतलब सीमेंट। कितना वाटर आएगा, कितना परसेंटेज वाटर आएगा, वो हम लोग तो ट्रायल एंड एरर मेथड से निकलते हैं ना उसको, कितना परसेंट वाटर आएगा वो, ठीक है। वो हर सीमेंट के लिए अलग अलग परसेंटेज ऑफ वाटर होता है। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, जो सीमेंट में जो आपका क्या होता है, सीमेंट का जो पेस्ट बनाने के लिए, मतलब उसका जो रिएक्शन होता है सीमेंट में, तो उसका मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम लोगों को चाहिए, तो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, तो वो होता है हम लोगों का कंसिस्टेंसी। तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट में कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करते हैं वो होता है भाइकार्ड apparatus, ठीक है। तो उसमें चेक कैसे करते हैं हम लोग, भाइकार्ड apparatus में हम लोग का जो नीडल होता है, वो जो प्लांजर होता है, वो प्लांजर का डायमेंशन पता है आप लोगों को? कंसिस्टेंसी के लिए जो प्लांजर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसका डायमेंशन पता है आप लोगों को? यस सर 10 5 का होता है। 10 mm डाया होता 10 है। mm 5। हाँ, 10 mm यस डाया सर। होता है, और 50 mm हाइट होता है, ठीक है। तो वो जो हाइट होता प्लांजर होता है, जब हम लोग प्लांजर को सीमेंट बना के उसका मोल्ड के ऊपर डालने के बाद, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लांजर को सीमेंट का जो सरफेस रहता है, तो उसमें टच करा के छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, उसका जो रीडिंग होता है वो कितना परसेंटेज वाटर में 5 से 7 के बीच में आ रहा है, वही वाला हम लोग देखते हैं। जो मतलब जिस वाटर कंटेंट में हम लोगों का जो रीडिंग आएगा
5 से 7 mm के बीच में, वो हो जाएगा हम लोगों का कंसिस्टेंसी, सीमेंट का कंसिस्टेंसी। आप लोग इमेज शो हो रहा है? इमेज शो हो रहा है? इमेज Yes, sir. ठीक। देखिए ये जो है हम लोगों का भाई का apparatus है, और ये वाला जो है ये वाला प्लंजर हम लोग कंसिस्टेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला जो नीडल लगा हुआ है, ये वाला हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो है हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये वाला एनुलर जो रिंग होता है, Final setting time. फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो कंसिस्टेंसी होता है हम लोग प्लंजर इस्तेमाल करते हैं। ये होता है हम लोगों का मोल्ड, ठीक है। तो क्या करते हैं जनरली हम लोग सीमेंट में कुछ अमाउंट, मान लीजिए 25% नहीं तो 28% कुछ अमाउंट पानी मिला के सीमेंट का पेस्ट बना के ये जो मोल्ड है, मोल्ड में फिलअप कर दिए, ठीक है। तो फिलअप करने के बाद क्या होगा, फिलअप कर देने के बाद हम लोग जो ये जो प्लंजर है इसमें हम लोग अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सरफेस, ये जो सरफेस होगा, सरफेस में हम लोग टच करा के इसको छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद क्या होगा, ये जो छोड़ देने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे अंदर जाएगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो इसका रीडिंग जो है धीरे धीरे नीचे आएगा। ये वाला जो देखिए, ये वाला जो ये ये वाला जो अटैच हुआ है इसमें हम लोग रीडिंग देखते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ये नीचे जाएगा, इसके साथ ये भी नीचे जाएगा। तो जिस वाटर कंटेंट में हम लोग का ये वाला जो रीडिंग 5 से 7 के बीच में दिखाएगा, ये वाला देखिए नीचे धीरे धीरे नीचे आएगा। तो जिस समय हम जिस वाटर कंटेंट में हम लोगों का जो ये वाला रीडिंग 5 mm से लेके 7 mm के बीच में दिखाएगा, वही वाला वाटर कंटेंट हो जाएगा हम लोगों का कंसिस्टेंसी, मतलब सीमेंट का कंसिस्टेंसी हो जाएगा। हम लोग मतलब 25% नहीं तो 28% से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जिस वाटर, ऐसे हम लोग ट्रायल करते करते देखते हैं किस वाटर कंटेंट में हम लोगों को 5 से 7 mm के बीच में आ रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग क्या क्या एपरेटस चाहिए, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम लोग का भाई कट एपरेटस चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई कट के साथ मोल्ड है, मेजरिंग जार है, वेट मशीन है, ट्रैवल है, ठीक है। ये सब इंस्ट्रूमेंट चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हम लोग कितना ग्राम सीमेंट लेंगे, 300 ग्राम सीमेंट हम लोग लेंगे, ठीक है। तो 300 ग्राम हम लोग सीमेंट पहले वेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे,
ठीक है, तो 26% हम लोग वाटर पहले हम लोग मिला रहे हैं, तो टोटल सीमेंट कितना लिए 300 ग्राम। तो क्वांटिटी कितना कितना क्वांटिटी हम लोग को वाटर ऐड करना होगा, कितना ml हम लोग को वाटर ऐड करना होगा। सर 78 समथिंग। 78 ml। ठीक है, तो मेजरिंग जार में हम लोग 78 ml हम लोग मेज़र कर लेंगे। कैसे लिए सर 78 ml? कैसे आया 78? देखिए, हम लोग पहले जो ट्रायल कर रहे हैं 26% हम लोग वाटर मिला रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रायल में। तो फर्स्ट ट्रायल में हम लोग 26% हम लोग वाटर मिलाएंगे, तो टोटल 300 ग्राम हम लोग सीमेंट लिए। तो 26% का 26 300 ग्राम का 26% कितना होगा, आ गया सर 78। ऐसे अगर मान लीजिए 26 में हम लोगों का कंसिस्टेंसी मतलब जो रीडिंग है 5 से 7 के बीच में आ गया, तो यही वाला कंसिस्टेंसी हो जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर से हम लोग कुछ अमाउंट वाटर ऐड करेंगे, मान लीजिए 28, नहीं तो 20, नहीं तो 30 हम लोग % वाटर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली सर 30% ही वाटर ऐड हाँ, करते हैं नॉर्मली नॉर्मल 30% आ जाता है। उसके बाद जो सीमेंट पेस्ट बना है उसको मोल्ड में हम लोग प्लेस कर देंगे। इसको हम लोग सरफेस में टच कर के रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। देखिए, इधर दिखा है इनिशियल रीडिंग, मतलब सरफेस में जब हम लोग प्लंजर को टच करा है तो उसका रीडिंग जो है 40 mm आया है, ठीक है। जब हम लोग रिलीज़ कर देंगे, नीडल प्लंजर को रिलीज़ कर देंगे, तब धीरे धीरे वो रीडिंग घटते जाएगा। इधर देखिए, एक तो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वाइकर प्लंजर जो है उसका सरफेस एरिया कितना है, उसका सरफेस एरिया कितना है। सर 100 mm स्क्वायर। हम्म, उसके बाद हम लोग ट्रायल 2 में जाएंगे। 26% वाटर में तो नहीं आया, ठीक है। और ट्रायल 2 में जाएंगे, ट्रायल 2 में 28% हम लोग वाटर लेंगे, तो कितना होगा 84. 84। तो 84 को हम लोग मेज़र कर लेंगे।